बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ लेयर मास्क। तो हम लोग मास्क जो है वो अप्लाई क्यों करते हैं। बेसिकली मास्क जो हम लोग अप्लाई करते हैं अपने चेहरों पे या मतलब जो भी किसी भी जगह पे मास्क अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसका मीन होता है कि हाँ सिर्फ उस चीज़ को हम लोग हाइड कर रहे हैं। तो जितने भी हम लोगों ने सुपर हीरोज़ देखे होंगे या जितने भी चोर वगैरह होते हैं तो वो अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकें। सेम इसी तरह फोटोशॉप के अंदर भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है कि मास्क हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब हमने किसी लेयर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड करना हो। तो इसलिए हम लोग उसको उस पे मास्क लगा देते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है। तो वो क्या उस पे हम लोगों ने कुछ मास्क अप्लाई लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने ऐड किया हुआ है। तो सिंपली ये हमारे पास मॉडल है, ये हमने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। अब हम चाह ये रहे हैं कि हमारा ये जो ए है इसको हम लोग बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट अपना दिखाएँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो इस चीज़ को इरेज़ कर देंगे, बट यहाँ पे हम लोग इरेज़ नहीं करेंगे इसको। सिंपली जो है वो इस पे हम लोग मास्क अप्लाई कर देंगे। तो मास्क अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नीचे मास्क वाले बटन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास मास्क अप्लाई हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली हम लोगों ने इसके बाद ब्रश टूल लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसका देख लेना है जी फ्लो क्या है, ओपेसिटी क्या है। अभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सॉफ्ट राउंड ब्रश के साथ जाएंगे और उसका साइज़ थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देते हैं। हम लोग अपना साइज़ कुछ इतना कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही इस पे ब्रशिंग कर रहा हूँ तो ये हमारे पास जो हमारा ए था ये हमारा हाइड हो रहा है, रिमूव नहीं हो रहा है। ये सिर्फ हाइड हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से इस तरह से हाइड कर दिया और यहाँ से इस तरह से हाइड कर दिया। थोड़ा सा हम इसको सेट करने के लिए ब्रश का साइज़ छोटा करें ताकि हम लोग एक ऐसा इफेक्ट दे दें कि ये हमें लगे कि उस ऑब्जेक्ट के बिहाइंड से हमारा टेक्स्ट जो आ रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट था वो इस तरह से शो हो रहा है जैसे कि बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे मास्क अप्लाई किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है टेक्स्ट के साथ एक मास्क बना हुआ है। तो इसमें जो ब्लैक वाला स्पॉट है तो वो हमें हाइड हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने मास्क अप्लाई किया वो चीज़ हाइड होगी, जो वाइट है वो हमें शो कर रहा है। तो लेयर मास्क का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ब्लैक को हाइड करता है और जो है वो वाइट जो है वो शो कर रहा होता है। सही है। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हमारा मास्क शो हो जाएगा कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे मास्क अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट में एक हल्का सा ब्रश टूल के साथ जो है वो क्लिक किया था तो यहाँ पे हमारे पास ये जो था हमारा यहाँ पे भी मास्क अप्लाई हो गया था। सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, अगेन इसी जाके ऑल्ट प्रेस करना है और हम लोग वापस अपनी लेयर्स में या हमारे जो आर्ट वर्क होगा उसके अंदर आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे कहीं भी भूल जाएँ कि हम लोग कहाँ थे क्या नहीं, तो आपने सिंपली यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक करना है तो हम लोग वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेन जो चीज़ है लेयर मास्क की वो यही है कि हमारे पास चीज़ों को हाइड करने के लिए हम लोग लेयर मास्क को यूज़ करते हैं और ब्लैक जो है वो हाइड करता है और वाइट जो है वो हमारे पास शो करता है। मेन चीज़ ये है कि हम लोग लेयर मास्क जो है वो अप्लाई क्यों करते हैं या हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो इसकी जो बेसिकली मेन 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव हमें एबिलिटी देता है अपनी फ़ोटोज़ को या अपने टेक्स्ट को एडिट करने में। और सेकंड नंबर पे ये हमारे पास जो है वो नॉन रास्टर लेयर्स के अंदर हमारे पास काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग क्या होती है तो वो हम उसके लिए चलते हैं। सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो लैंडस्केप है, या हम लोगों ने यहाँ पे इस इमेज के अंदर हम लोगों ने अपने स्काई को रिप्लेस करना है। आई नो कि हमारे पास फोटोशॉप के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे रिप्लेस स्काई करने का। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्काई जो है वो रिप्लेस कर देगा। बट हम अभी के लिए ये नहीं कर रहे हैं। सिंपली हम लोगों ने जो है वो अपने स्काई को रिप्लेस करना है बाय यूजिंग लेयर मास्क। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाते हैं जी सेलेक्ट पे जाके हम लोग क्लिक करते हैं स्काई पे। हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे स्काई को सेलेक्ट किया तो हमारा ये जो स्काई था ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम इसका मास्क क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मास्क क्रिएट करने के लिए सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे मास्क बटन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है वो मास्क सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने अपना स्काई को सिलेक्ट किया था तो ये हमारे पास जो था वो स्काई हमारा सेलेक्ट हो गया। बट हम इसका ऑपोजिट चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी जो माउंटेन्स थी उनको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, या तो हम इसी जगह पे मास्क पे आके कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा मास्क है ये हमारे पास इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग अगेन इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो दोबारा से इन्वर्ट होकर इसने स्लाइड को सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। एक तो ऑप्शन है हमारे पास ये। अभी हम पढ़ रहे हैं कि बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो है वो स्टाइल ऑफ एडिटिंग के अंदर फ़र्क क्या है। अभी के लिए हम लोगों ने मास्क सेलेक्ट किया। अगर हम लोग यहाँ पे बैक स्पेस को प्रेस कर देंगे, सिंपली यहाँ पे हमारा जो है वो स्काई डिलीट हो गया। अगर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं अपने स्काई को तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अपने एक स्काई को लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया।
तो जैसे ही हमने इस प्लेस किया, थोड़ा सा हम लोग इसको जो है वो बड़ा कर लेते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा कर लिया। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया था, ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पेस्ट हुआ है। तो इसको अगर आप कोई भी चीज़ आप फोटोशॉप के अंदर लेके आना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमेशा ही एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास पेस्ट हो, तो आप लोगों ने सिंपली छोटी सी चेंजिंग करनी है। तो आप लोगों ने जाना है यहाँ पे एडिट में, उसके बाद जाना है आपने प्रेफरेंसेस में सॉरी, उसके बाद आपने जाना है जनरल में, और ये जो चेक बॉक्स आपको शो हो रहा है ऑलवेज क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेसिंग, इसको आपने चेक कर लेना है और इसको ओके कर देना है। इसके बाद आप जो भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट फोटोशॉप के अंदर लेके आएंगे, तो वो हमारे पास एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रीट करेगा। हम लोग यहाँ पे अपने स्काई को बैक पे रख लेते हैं। तो अब हम क्या करें, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि आप अगर जूम करें, फ़िलहाल के लिए मैं अगर स्काई वाली लेयर जो हम लोग नहीं लेके आए उसको हाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें कुछ माउंटेन्स जो थी वो हमारे पास रिप्लेस हो गई, मतलब रिमूव हो गई हैं ड्यूरिंग मास्क, जब हम लोगों ने स्काई को सेलेक्ट किया था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको वापस लाना चाह रहे हैं इस वाले पार्ट को, तो हम लोग इसको वापस नहीं ला पाएंगे क्योंकि वो डिलीट हो गई हैं। इसका सिर्फ एक ही हल है कि अगर हम अपनी फाइल्स को उस हद तक कंट्रोल जी करें जहाँ पे ये एक्चुअल फॉर्म में थी, या हिस्ट्री पैनल के अंदर जाके हम लोग जो है वो उस जगह पे जाएं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो हमारा टाइम भी ज़्यादा लग रहा होगा, हमें खपना भी ज़्यादा पड़ रहा होगा। तो इसका आसान हल क्या है, ये बाय द वे ये कॉन्सेप्ट है जो है वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ एडिटिंग हम उसे कह सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपनी चेंजिंग अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते होते, मतलब हमारे पास उतना कंट्रोल नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव जो है वो एबिलिटी क्या होती है फ़ोटो एडिटिंग की। अभी हमने यहाँ पे स्काई सेलेक्ट किया, ठीक है, और सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे इसका हम लोगों ने इन्वर्ट करना है। बाय द वे हम लोगों ने अभी तक स्काई जो है वो सिलेक्ट किया, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी माउंटेन्स को सिलेक्ट करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ऑल्ट प्रेस करेंगे और जैसे ही हम मास्क के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसने हमारी माउंटेन्स का जो है वो हमें शो करा दिया, और जो हमारे पास हमारा स्काई था वो इसने हाइड कर दिया। मतलब ये कि हम लोगों ने इन्वर्ट मास्क को जो है वो यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, मास्क को इन्वर्ट कर दिया, जो कि हम लोग मास्क पे जाके कंट्रोल आई प्रेस करते थे वो हो गया। अब की बार हम क्या करते हैं, हम लोग अपना अगेन वही स्काई लेके आते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो हम लोग ये लेके आए, थोड़ा सा हम इसके जो है वो बड़ा करते हैं, और हम लोग स्काई चाह रहे हैं अपनी माउंटेन्स की बिहाइंड, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली स्काई को बिहाइंड कर दिया। अब की बार भी सेम वही चीज़ है कि हमारे पास कुछ पार्ट्स जो हैं वो माउंटेन्स के वो यहाँ पे हाइड हुए हुए हैं। ठीक है, क्लियर दिखाने के लिए हम लोग एक दफ़ा उस लेयर को हाइड करें, और कुछ ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये जो है वो हमारे पास हाइड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने अपने मास्क पे जाना है और ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है। हम लोग मास्क पे गए, हम अपना जो है वो ब्रश टूल सेलेक्ट किया, और जैसे ही हम लोग आपने ये चीज़ चेक करनी है कि हमारे पास बेसिकली ब्लैक जो है वो चीज़ें हाइड कर रहा होता है, और जो हमारे पास वाइट है वो चीज़ें शो कर रहा होता है। अभी के लिए हम लोग फोरग्राउंड कलर जो है वो वाइट करते हैं, क्योंकि हम लोग चीज़ों को वापस चाह रहे हैं। तो आपने सिंपली उस जगह पे ब्रश टूल से ब्रशिंग स्टार्ट कर देंगे। तो हम जैसे ही जगह पे ब्रशिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो हमारी माउंटेन्स जो हैं वो वापस आ रही हैं। ठीक है, बेसिकली वापस नहीं आ रही, पड़ी वहीं पे हुई हैं, सिर्फ हमें शो हो रही हैं। ठीक है, अगर आपको एक इस वाले फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को जो है वो स्विच करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली एक्सप्रेस करना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारा जो है वो स्विचिंग होती रहेगी हमारी ब्लैक फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर की। अगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई और कलर होता है, बैकग्राउंड में और होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ग्रे है, तो आपने नीचे ब्लैक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, डी प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास सेम वही ब्लैक एंड वाइट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपनी जो है वो चीज़ों को वापस ला रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है वो हम लोग इसको कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ एडिटिंग। सिंपली यहाँ पे हम अपने स्काई ओपन किया और हमने बड़ी आसानी से जो है वो अपने स्काई को रिप्लेस भी कर दिया है। ठीक है, ये थी इसकी नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी लेयर मास्क की, कि हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग चीज़ों को एडिट कर देते हैं। अब हम आते हैं अपनी सेकंड रीज़न पे। सेकंड रीज़न हमारे पास ये थी कि ये हमारे पास जो नॉन रास्टर लेयर्स होती हैं, मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, या हमारे पास कोई वेक्टराइज लेयर होती हैं, जिस तरह से हमने अपनी पहली एग्जांपल में देखा, हम लोगों ने टेक्स्ट के साथ जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट किया, तो वो टेक्स्ट जो थी हमारे पास वेक्टर बेस जो थी हमारी एक लेयर होती है, उसने उसके साथ भी काम कर दिया, नॉन डिस्ट्रक्टिव फॉर्म भी दे दिया। अब सेकंड नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है जी, हम लोग इसको नॉन रास्टर लेयर के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बड़ा आसानी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक और एग्जांपल है, उसमें हमारे पास एक मॉडल है जो कि खड़ी हुई है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में कुछ पैटर्न को जो है वो ऐड कर दें। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो सिंपली उसको मिला के फोटोशॉप के अंदर
ड्रॉप कर रहा हूँ, तो सिंपली हम क्या करते हैं, उस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी के साथ ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद हम उसको रिसाइज़ कर रहे हैं हमारे उस कैनवस के अकॉर्डिंगली, या हमारे उस बैकग्राउंड जो हमारे पास वॉल थी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी सिर्फ लेडी की बजाय, या हमारा जो मॉडल है इसकी बजाय हमारे पास जितनी भी बैक पे चीज़ें हैं उस पर हमारा जो है वो मास्क अप्लाई हो जाए। मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना यहाँ पे एक नेगेटिव मास्क अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, यहाँ पे अपनी जो बैकग्राउंड लेयर उसको फिलहाल के लिए मैं अनलॉक कर रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर हमारे पास जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। तो हम लोग अगर इसको मास्क करके मास्क बनाएंगे तो ये यहाँ पे हमारी जो है वो मॉडल जो है वो हमें नज़र आना बंद हो जाएगी। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली इस पर हम लोगों ने क्लिक किया और सिलेक्शन ऑफ जो हमारे पास टूल है, मतलब ये 3 इनमें से कोई भी टूल आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जो है वो इसको फिलहाल के लिए मैं 100 कर रहा हूँ टॉलरेंस को, जो कि हम लोग ऑलरेडी लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं टॉलरेंस क्या है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे अपना सिलेक्ट सब्जेक्ट किया, तो ये हमारा जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपने पैटर्न को शो कराना चाह रहे हैं बेसिकली, मतलब बैक पे, ना कि सिर्फ हमारे मॉडल पे। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव मास्क चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारा जो पैटर्न वाली लेयर थी उस पर सेलेक्ट करके हम लोगों ने ऑल्ट को प्रेस किया, और यहाँ पे हम लोगों ने मास्क पे बटन पे क्लिक किया। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव मास्क जो है वो क्रिएट हो गया हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो मॉडल के अलावा हर जगह पे हमारा पैटर्न जो है वो अप्लाई हो गया है। अब की बार हमारे पास ये जो लेयर थी जिस पे हम लोगों ने मास्क अप्लाई किया, ये हमारे पास ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो आप जो है वो जानते हैं इस बारे में, जो कि हम लोगों ने अपनी सेकंड क्लास के अंदर पढ़ा था लेयर्स के बारे में, कि हमारे पास ये जो प्रीव्यू होता है सिर्फ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरह अगर हम लोग एक और लेयर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये हम लोग ब्रश टूल लेके आए, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर दिया हुआ। हम क्या करते हैं, इरेजर टूल लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे अगर इरेजर को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक एरर शो कर रहा है, और यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। मीन्स के हमारे पास जो मास्क है वो हमारी नॉन रास्टर लेयर्स जो हैं वो उनके साथ भी काम कर रहा है। अब की बार हम लोग चाह रहे हैं कि बेसिकली ये जो कुछ हार्श इफेक्ट दे रहा है, तो इसको हम लोगों ने सिंपली इस पर डबल क्लिक किया। जैसे ही हम लोग इस पर डबल क्लिक किया, हमारे पास ये हमारा लेयर स्टाइल ओपन हो गया। तो हम अब हमें पता है कि हम लोग ये इफेक्ट जो चाह रहे हैं अपनी नीचे वाली लेयर पे चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने ब्लेंड इफ में जाके सिंपली इसको जो है वो डार्क वाली साइड को, ये इफेक्ट जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं। ऑल्ट के साथ प्रेस करके हम लोगों ने इसको जो है वो स्प्लिट कर दिया, और जैसे ही हमने इससे जितना दूर किया तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। मीन्स के बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पास ये इस जगह पे ऑलरेडी प्रिंटेड हुआ हुआ था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अपने पैटर्न को मूव करते हैं, तो अगर हम लोग अपने पैटर्न को कुछ इस तरफ को मूव करें, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो चीज़ मैश को हुई थी वो भी हमारे पास बिल्कुल साथ मूव हो रही है, और ये वाली जगह जो है वो हमारे पास खाली हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको नीचे मूव करें, ऊपर मूव करें, हमारे पास ये जो मैस्क बना हुआ था ये भी हमारा बिल्कुल साथ ही मूव हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास लिंकिंग और अनलिंकिंग ऑफ मैस्क क्या आती है। सिंपली जिस तरह से हम लोग अपनी लेयर्स को हाइड और अनहाइड करते हैं, तो हम लोग आई पे प्रेस कर देते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे एक मैस्क का और स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आपस के अंदर एक लिंक क्रिएट हुआ हुआ है। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो हमारा मैस्क हमारी लेयर से अनलिंक हो गया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको बड़ा भी कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, या अगर हम इसको मूव भी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मैस्क जो है वो उसके साथ जो क्रिएट हो गया हुआ है वो मूव नहीं हो रहा। तो हमारे पास सिर्फ जो है वो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, और मैस्क जो है वो वहीं का वहीं है। अब फोटोशॉप के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी एक तरीके के साथ काम कर रहा हूँ, आप बिल्कुल उसके अपोजिट तरीके से काम करें, तो वो काम हमारा सेम हो जाएगा। मतलब इसके अंदर कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि हमने इसी रूल के तहत करना है। सिंपली हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करना है, और उसके बाद आप अपनी अप्रोच से काम करें या मैं अपनी अप्रोच से काम करूँ, एट द एंड हमें एक फ़ाइनल रिजल्ट चाहिए होता है। सिर्फ अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम लोग अपने फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। सेम हमारे पास जो है वो इसी तरह हम लोग जो है वो मास्क को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। सिंपली ऐसे ही कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा मास्क है, इसको अगर हम लोग इस मास्क को रिमूव करना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं चाह रहे कि हमारे पास ये जो लगा हुआ है इस पर हम लोग ना रहें। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ये एक इसका एक ऑप्शन है। अगर हम इसको सिर्फ हाइड और अनहाइड करना चाह रहे हैं, तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, मास्क पे जाके शिफ्ट के बटन को प्रेस कर देना है। तो जैसे ही हम लोगों ने मास्क पे जाके शिफ्ट के बटन को प्रेस किया, तो ये हमारे पास जो हमारा मास्क अप्लाई हुआ था
ये हमारा हाइड हो गया हुआ है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो हमें ये ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। सिंपली हम लोग अगेन जो है वो इसको अगर अनहाइड करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपने मैस्क के बटन पे आके शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास जो है वो हमारा मैस्क जो है वो अनहाइड हो जाएगा। अब हम मज़ीद थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो लेयर मास्क है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर जो भी चीज़ है उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लेयर मास्क की सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक हमारे पास है जी फेदर और दूसरी हमारे पास है जी डेंसिटी। तो अब हम देखते हैं इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल है, तो उस पे हम लोग कुछ भी अपनी एडजस्टमेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। एडजस्टमेंट लेयर में गए हम लोग यहाँ पे कर्व्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली कर्व का जो है वो कॉन्सेप्ट हम लोग मज़ीद आगे वाली वीडियोज़ के अंदर क्लियर करेंगे। अभी के लिए जो है वो हमारे पास राइट एरिया जो होता है वो हमारे पास जो ब्राइटनेस लेवल होता है वो होता है, और जो हमारे पास लेफ्ट होता है वो जो हमारे पास उसकी डार्कनेस को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग अगर इसको राइट साइड से टॉप पे लेके जाएंगे, हमारे पास इसकी ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो रही है, और सेम अगर इसी तरह हम लोग इसकी लाइटनेस को कम करना चाह रहे हैं, डार्कनेस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास उसकी डार्कनेस लेवल जो है वो ज़्यादा हो रही है। अभी के लिए हम लोग इसको रीसेट करते हैं और इसकी जो डार्कनेस को है वो कंट्रोल करते हैं, और इसको हम लोग काफ़ी जो है वो डार्क कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक इफ़ेक्ट बनाना चाह रहे हैं विनियट, जो कि हम लोग लेयर मैस्क को यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो जैसे ही हम लोग अपनी कर्व्स की एडजस्टमेंट को लेके आए, तो ये हमारे पास अपने एक मैस्क के साथ आती है। हम लोग कोई भी जो एडजस्टमेंट लेके आएंगे वो हमारे पास अपने मैस्क के साथ आ रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोई भी एक और जो है वो लेयर एडजस्टमेंट लेयर लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कलर लुकअप लेके आ रहे हैं, तो ये भी अपने मैस्क के साथ आई है, ठीक है। अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था। तो इसको हम लोग एक दफ़ा डिलीट करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये लेयर है। तो अब आपको पता है कि हमारे पास जो ब्लैक है वो हमें जो चीज़ें हाइड कर रहा होता है, और जो हमारे पास वाइट है वो चीज़ें हमें शो कर रहा होता है, ऐसी है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे अपने ब्रश टूल को लेते हैं। अब की बार जो है वो ब्रश टूल जो मैंने लिया हुआ है जी, हार्ड राउंडेड ब्रश लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पॉट लगा दिया। तो आपने जैसे ही स्पॉट लगाया, तो यहाँ पे हमारे पास जो मास्क है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट बन गया है, और ये चीज़ें जो थी हमारे पास शो होने लग गई हैं। मतलब ये कि उसने वो जो कर्व्स वाली लेयर को हम लोगों ने लगाया था, उसने उस वाली जगह से उस चीज़ को हाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर जाके प्रॉपर्टी पैनल के अंदर जाएंगे, तो हमारे पास लेयर्स की जो है वो लेयर मैस्क की जो है वो प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो डेंसिटी है अगर हम उसको कम करेंगे, तो ये हमारे पास लेयर की समझिए कि ओपेसिटी है। जिस तरह हमारे पास लेयर्स की ओपेसिटी होती है, उसी तरह ये हमारे पास उस चीज़ की ओपेसिटी को कंट्रोल कर रही होती है, हमारी जो डेंसिटी है। सेम इसी तरह हमारे पास जो फेदर है, ये उसका जो फ्लो है वो कंट्रोल कर रही होती है। अगर हम लोग अपनी डेंसिटी को यहाँ पे इंक्रीज़ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 155 तक ले गया हूँ, या मतलब मैं यहाँ पे 300 अगर मैं कर दूँ 300 पे इसको मैं ले गया हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास उस चीज़ ने उसकी जो ओपेसिटी थी वो डेंसिटी कंट्रोल कर रही थी। फेदर जो था हमारे पास वो है उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके मैस्क वाले पैनल को ओपन करें, तो ये हमारे पास ये जो मैस्क हमारा अप्लाई हुआ था, ये भी सेम हमारे पास यहाँ पे ब्लर हो गया हुआ है। अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं, अगर हम इसको कंट्रोल टी करें, हम लोग इसको जिस जगह पे जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसको उस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इसको जो है वो अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपनी कुछ अ, इस तरह का इफ़ेक्ट देके हम लोग इसको एक विनियर टाइप इफ़ेक्ट देते हैं। तो ये देखें, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये थी मेन जो 2 प्रॉपर्टीज़ थी हमारी लेयर मैस्क की। तो एक थी डेंसिटी, जो कि हमारे पास उसके ओपेसिटी को कंट्रोल कर रही होती है। हमारे पास अगर हम उसकी डेंसिटी कम करें, तो ये हमारे पास एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमें ऐसे लगेगा जैसे इस जगह पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं हुई हुई। हम लोग जैसी डेंसिटी को जो है वो इंक्रीज़ करें, तो हमारे पास जो है वो उसकी जो ओपेसिटी है वो ज़्यादा हो गई है, और वो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। अब हम मैस्क की थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास हमने डुप्लीकेट मैस्क करना है, तो हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास ये प्रोजेक्ट ओपन है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, मैस्क को अप्लाई किया हुआ है हमारी कुछ एडजस्टमेंट लेयर के साथ। सिंपली तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर हम लोग कुछ ग्रेन इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं अपने बैकग्राउंड पे। तो सिंपली इसके लिए हमें पता है कि हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे हम लोगों ने जाके इसको जो है वो ओवरले पे लेके जाना है, और फिल विद ओवरले नेचुरल कलर ग्रे कर देना है। ओवरले अगर हमारे पास ला रहे हैं हम लोग ग्रे के साथ, तो उसका मतलब ये है कि ग्रे जो है वो 50% ग्रे से वो चीज़ जो ज़्यादा ब्राइट होगी उसको वो ब्राइट कर देगा, जो वो डार्क होगी उसको वो डार्क कर देगा। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया,
उसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं फ़िल्टर्स में जाके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी इस पे फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो इसके पास हमारे पास कंट्रोल होगा उसको दोबारा से जाके चेंज करने में। सिंपली हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर पे गए, हम लोग यहाँ पे नॉइज़ ऐड करना चाह रहे हैं। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे नॉइज़ जो है वो 40% आई थिंक सो, हम लोगों ने 34% इसको ऐड किया। अगेन इस पे हम लोगों ने फ़िल्टर अप्लाई किया, इसको हम थोड़ा सा ब्लर भी करना चाह रहे हैं। हम लोग गॉसियन ब्लर के अंदर गए, उसको हम लोग थोड़ा सा जो है वो ब्लर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लर कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि अपने मैस्क जो हमने अप्लाई किया हुआ है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई ना हो, सिर्फ हमारे बैक पे अप्लाई हो। तो उसका या तो दो सॉल्यूशन है, हम लोग अगेन जाएँ अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और वो अगेन वही प्रोसीजर तो दोबारा से करें। उसका जो आसान हल है वो ये है कि हम लोग सिंपली मैस्क पे गए, ऑल्ट बटन को जो हमने प्रेस किया और सिंपली हम लोगों ने ड्रैग कर दिया उस लेयर के ऊपर जाके उसको कर दिया। तो अभी के लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव मैस्क। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पे वो चीज़ इंप्लीमेंट ना हो, लेकिन बाकी सारी जो है वो कैनवस पे वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इस वाले मैस्क को सिलेक्ट किया हम लोगों ने और कंट्रोल आई प्रेस कर दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने कंट्रोल आई प्रेस किया तो ये हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट से जो है वो मैस्क जो है वो हाइड हो गया हुआ है, मतलब जो हम लोगों ने ग्रीन वाला इफेक्ट लगा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हमारे पास या तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ओपन कर देते हैं अपनी मैस्क की प्रॉपर्टीज़। दूसरा तरीका हमारे पास है कि अगर हम अपने मैस्क पे आके डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो शो कर देगा। तो अगर हम लोग उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ब्लैक जो है वो हाइड हुआ हुआ है। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट से रिमूव करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम लोगों ने जाके पहले तो उसका इन्वर्ट करना है मास्क को। अब हमने अपना मास्क जो है वो इन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास उसकी जो है वो ओपेसिटी कंट्रोल हो रही है। ठीक है, अगर हम जैसे ही अपनी डेंसिटी को कम करेंगे हमारे पास जो ग्रीन इफेक्ट था वो हमें शो होने लग जाएगा। जैसे हम उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो नहीं शो होगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा अपना इफेक्ट ऐड करना बीच अगर चाह रहे हैं तो हम लोग अपनी डेंसिटी जाके उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। ये थी हमारे पास डबल मैस्किंग। अब एक और चीज़ है हमारे पास कि अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैस्क हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस प्रोजेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे हमने किया गया था, हम लोगों ने यहाँ पे लिपस्टिक जो है वो ऐड की है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, नंबर ऑफ़ मास्क जो है वो अप्लाई किए हुए हैं। ये हमारे पास था अपर लिप्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हम लोगों ने कलर्स को लिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से अपनी कंट्रोल किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं हाइड कर रहा हूँ तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कुछ पहले ऐसे था, उसके बाद ऐसे हो गया। लोअर लिप्स के लिए केस के अंदर हमने क्या किया हुआ है, लोअर लिप्स पे जो लिपस्टिक अप्लाई किए हुए हैं वो कुछ इस तरह से किए हुए हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपर जो है वो मास्क जो है वो अपर लेयर के अंदर हम लोग मास्क किसी भी एक मास्क के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो हम लोग सिंपली यहाँ पे के अगेन बी प्रेस करेंगे। तो अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा जो इफेक्ट था उसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हार्श हुई हैं, आपको नज़र आ रहा है। हमारे पास बिल्कुल एक स्मूथ लिपस्टिक नहीं लगी है, थोड़ा सा एरर है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं फिक्स करना चाह रहा हूँ तो मैं पहले इस वाले मास्क पे जाके अप्लाई करूँगा, फिर सेम चीज़ जाके इस पे अप्लाई करूँगा, फिर सेम चीज़ जो है वो जाके इस जगह पे अप्लाई करूँगा। तो वो बाज़ औक़ात ये होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेज़ ये होता है कि हमारे पास हम उतनी एक्यूरेसी से कर नहीं पा रहे होते। तो सिंपली इसका जो क्विक सॉल्यूशन है वो हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी उन लेयर्स को जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अपर लिप्स वाला पोर्शन था, इसको मैं फ़िलहाल के लिए अनग्रुप कर रहा हूँ। ये हमारा टोटली कंट्रोल कर रहा है हमारे अपर लिप्स को। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी वो लेयर्स होंगी हम लोगों ने उसको ग्रुप में कर लेना है। ग्रुप में करने के लिए सिंपली हम लोगों ने उन लेयर्स को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी करके उसको ग्रुप कर दिया। अब ये जो मास्क था हमारा अप्लाई हुआ ये सारा सेम है। अगर हम क्या करते हैं कि सिंपली किसी भी एक मास्क को जो है वो उठाते हैं और हम लोग ऑल्ट प्रेस करके इसका डुप्लीकेट जो है अपने ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब क्या हुआ है, अब हमारे पास जो है वो बाकी सारे मास्क अगर हम लोग हाइड भी कर दें या रिमूव कर दें तो इफेक्ट सेम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव करें, डिलीट मास्क, या हम लोग इसको हाइड करें। अभी के लिए हम लोगों ने सारे मास्क जो हैं वो हाइड कर दिए हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जाके अपने एक मास्क जो हम लोगों ने ग्रुप के ऊपर क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर कोई भी चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे अगर वो अपने उस इफ़ेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो हर जगह पे जाके हमारा वो इफ़ेक्ट जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग जाके उसकी ओपेसिटी को या हम लोग उसकी जो वो हार्डनेस थी उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हम लोग वो भी यहाँ पे जाके कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास पहले जो था वो कुछ इस तरह से था, बिल्कुल हार्श टाइप। तो अगर हम उसकी फैदर्स को कंट्रोल करें सिर्फ एक ही जगह पे जाके तो हमारे पास जो है वो अब आसानी के साथ हम लोग इसको
कंट्रोल कर पा रहे हैं। सेम इसी तरह अगर हम लोग अपने लोअर लिप्स के केस में करेंगे, सिंपली हम लोगों ने अपनी एक डुप्लीकेट जो हमारे ग्रुप क्रिएट हुआ हुआ है उस पर हम लोगों ने जाके अप्लाई कर दिया, और जो था हमारा बाकी मास्क थे वो हम लोगों ने हाइड कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अगर हम इसकी जो है वो हार्शनेस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, डबल क्लिक किया इसकी, हम लोग प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले गए, इसका हम लोग फैदर को जैसे ही लो करें तो ये हमारे पास एक बिल्कुल नेचुरल किस्म की लिपस्टिक जो है वो अप्लाई हो गई है यूजिंग ऑफ मास्क। और हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग मल्टी मास्क को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास डबल मास्किंग का कॉन्सेप्ट क्या आता है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे एक हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे आके सिलेक्शन टूल के अंदर से जाके हम लोगों ने कोई भी एक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, मैजिक वॉन्ड टूल हम लोगों ने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आके सिंपली हम लोगों ने क्लिक कर दिया अपने सेलेक्ट सब्जेक्ट पे। तो जैसे ही हमारा सेलेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो गया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम इस पर कोई भी मास्क अप्लाई करें या कोई भी एडजस्टमेंट लेयर अगर हम लेके आएंगे, तो सिंपली हम लोगों ने अपनी एडजस्टमेंट पैनल पे गए और यहाँ पे हम लोग अपने सॉलिड कलर पे आ गए। तो इस पे हम लोग कुछ लाइट्स को जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ जो है वो इस तरह की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, वो उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी को कंट्रोल करें। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे इसको मैथ्स को अप्लाई कर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो है वो अगर तो कोई भी चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग अपने अगर हम यहाँ पे एक्स के साथ जो है वो अपने लाइट्स को, जो हमारा मास्क लगा हुआ है उसको हम लोग हाइड करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली यहाँ से जाके उसको कंट्रोल करते हुए इसको हम लोग हाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको हाइड किया इस वाले पार्ट से। मज़ीद हम थोड़ा सा जो है वो और हाइड कर देते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो हम लोगों ने इफ़ेक्ट को ऐड कर दिया हुआ है, वो जो हमारा ये वाला पोर्शन है, टॉप वाला ये वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, इस जगह पे हमारा जो है वो इफ़ेक्ट को ऐड कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सिंपली एक्स को प्रेस किया, तो जैसे ही मैं अगर इस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास जो है हमारा बैक पे भी हमारी जो चीज़ें हैं वो अप्लाई हो रही है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास जो है डबल मास्किंग का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जाके हमारे पास जो लेयर मास्क बना हुआ था, हमारी जो लेयर एक थी उसको हम लोगों ने यहाँ के ग्रुप कर देना है। तो फोटोशॉप के अंदर हम लोग एक लेयर को भी जो है वो ग्रुप कर देते हैं। सिंपली जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप किया और हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं अपना नेगेटिव मास्क, तो सिंपली हम लोगों ने ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ पे हम लोगों ने आगे सिंपली एक नेगेटिव मास्क जो है वो अप्लाई कर दिया हुआ। अब की बार अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो अनहाइड कर रहे हैं, तो हमारा ये जो इफ़ेक्ट है वो नीचे अप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ हमारे पास अब हमारे पास दो मास्क हैं। तो या तो हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई किया, या हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं कलर, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास अपने हैंड पे वो चीज़ अफेक्ट हो रही है, बट वो जो चीज़ थी वो हमारे पास नीचे वाले मैस को हम लोग ख़राब नहीं कर रहे होते। अगर हम लोग ये चीज़ नहीं करते तो हमारे पास ये ऑप्शन होता कि हम लोग अपने सब्जेक्ट को अगेन सेलेक्ट करते और अगेन उसकी मैस्किंग करते और वो चीज़ें कर देते, बजाय इसके हम लोगों ने यहाँ पे डबल मैस्किंग से अपना जो है वो काम को आसान कर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी इमेज को जो है वो एज ए मैस्क को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक हेल्वलिंग टाइप या मतलब कुछ अ, इस तरह का इफेक्ट है और हम लोग अपनी इमेज के ऊपर ये चीज़ देना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, हमारे पास एक इमेज है, हम लोगों ने यहाँ के सिंपली इसको ऑल्ट जो है वो एक कंट्रोल ए करके हम लोगों ने सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी करके हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर दिया। इस लेयर के ऊपर आगे हम लोगों ने सिंपली पहले तो एक ब्लैक एडजस्टमेंट कलर लेना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैक एडजस्टमेंट लेयर ली और इसको हम लोगों ने रखना है जी अपने ऑब्जेक्ट के या हमारे जो वो इमेज है उसके नीचे। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसका जो है वो मैस्क जो है वो अप्लाई कर देना। यहाँ पे हमारे पास मैस्क आ गया, ऑल्ट प्रेस करके हम लोगों ने अपने मैस्क वाले ऑप्शन में चला जाना और यहाँ पे आके जो हम लोगों ने अपनी चीज़ थी या हमारी जो इमेज थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब जो चीज़ बाकी बची हुई थी उसको जो है वो मैं पेंट कर देता हूँ अपने ब्रश टूल के साथ, मतलब उसको हम लोग अपना जो है वो ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो टोटल इमेज है ब्लैक की थी, इसको हम लोगों ने ब्लैक पेस्ट कर दिया। अगर हम जाके किसी भी जगह पे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा किया और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओके किया और सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास वो जो इमेज थी वो हमारी जो इफेक्ट था वो मास्क था वो हमारे इस पर अप्लाई हो गया हुआ है। अब हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल एम करते हैं, इसकी कर्व्स में चले जाते हैं, मतलब इसका हम लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे हम इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा है, जो कि हमने अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो होपफुली आपने हमारी क्लास से जो चीज़ें हैं वो सीखी होंगी। अगर आपने हमारी क्लास में से कुछ भी चीज़ सीखी है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही हमारे जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मज़ीद जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे क्रिएटिव, अल्लाह हाफ़िज़।